हेलो स्टूडेंट्स, एक केमिस्ट्री क्लासेज में आपका वेलकम। और अपना जो टॉपिक चल रहा है फिनोल के बारे में, चैप्टर नंबर 11 में एल्कोहल कंप्लीट। अब फिनोल के बारे में पढ़ रहे थे। फिनोल की फॉर्मेशन की मेथड्स हो गई, फिनोल की केमिकल रिएक्शंस चल रही है। इन केमिकल रिएक्शंस में वन प्रकार की फिनोल की केमिकल रिएक्शंस भी कंप्लीट हो गई, यानी फिनोल की OH ग्रुप की केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट। अब फिनोल में तो सेकंड टाइप की जो रिएक्शन है, फिनोल में बेंजीन वलय की अभिक्रिया है। उस बेंजीन वलय की अभिक्रिया में अपन 5 पढ़ चुके हैं और छठी अभिक्रिया है वो है फॉर्मिलीकरण अभिक्रिया। फॉर्मिलीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, फिनोल में कि एक H परमाणु का जो प्रतिस्थापन है वो फॉर्मिल ग्रुप से हो जाता है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फॉर्मिलीकरण अभिक्रिया। इसमें दो रिएक्शन पढ़ चुके हैं अपन, राइमर-टीमान फॉर्मिलीकरण पढ़ चुके हैं और गाटरमान फॉर्मिलीकरण पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं डफ रिएक्शन। इस डफ रिएक्शन में क्या होता है कि फिनोल है, इसकी जो केमिकल रिएक्शन करवाई जाती है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन के साथ बोरिक अम्ल और ग्लिसरॉल की उपस्थिति में करवाते हैं। तो यहाँ क्या होता है, एक मध्यवर्ती एन मेथिल सैलिसिलडीमीन बनता है, एन मेथिल सैलिसिलडीमीन बनता है, जिसका अम्लीय माध्यम में हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं या जल अपघटन करवाते हैं तो सैलिसिलडिहाइड बनता है। तो देखो स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन देखते हैं इसकी। ये हमारे पास फिनोल है, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हेक्सामेथिलीन मतलब 6CH2, मेथिलीन बोलते हैं CH2 ग्रुप को। CH2 को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेथिलीन। अब हेक्सामेथिलीन तो कितने हो गए, 6 हो गए, टेट्राएमीन तो N4, तो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। इसकी केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं बोरिक अम्ल H3PO3 ग्लिसरॉल, इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं अपन CH2OH, CHOH और CH2OH। ये क्या होता है, ग्लिसरॉल का सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। इसके साथ जब केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं तो एक मध्यवर्ती का फॉर्मेशन होता है, वो होता है CH डबल बॉन्ड N CH3। ये बनता है N से क्या जुड़ा, मिथाइल, तो N मिथाइल सैलिसिलडीमीन, सैलिसिलडीमीन बनता है, N मिथाइल सैलिसिलडीमीन बनता है। अब इसका क्या करवाते हैं, जल अपघटन करवाते हैं। तो जब जाकर के क्या बनता है, अम्लीय माध्यम में इसका क्या करवा देंगे, जल अपघटन करवा देंगे H2O अम्लीय माध्यम में। तो यहां क्या होगा, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक करवा देते हैं। तो जब दो बॉन्ड एक साथ तोड़ते हैं तो ऑक्सीजन है वो तो कम विद्युत ऋण परमाणु के साथ जाता है और दोनों हाइड्रोजन है वो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के साथ जाते हैं। यानी नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, इसके पास दोनों क्या चले जाएंगे, हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता क्या है, ज्यादा होने के कारण वो किसकी तरफ चले जाएंगे, कार्बन की तरफ चले जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर इनमें दोनों में बॉन्ड ब्रेक करवाए तो इस पे पॉजिटिव आएगा, इस पे नेगेटिव। और ऑक्सीजन किसकी तरफ ऐड होगा, पॉजिटिव की तरफ। तो कार्बन पे क्या था, पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे क्या आता है, नेगेटिव। तो ये क्या बन जाएगा, सैलिसिलडीहाइड बन जाएगा, OH। और यहाँ क्या है, कार्बन, इस कार्बन से यहाँ क्या लिख सकते हैं, H, एसिड तो लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड, और क्या हो जाएगा, O। तो ये बन गया सैलिसिलडीहाइड, सैलिसिलडीहाइड बन गया अम्लीय माध्यम में। और साथ में क्या बच गया, देखो CH3NH2 प्लस क्या बच गया, CH3, इसके पास N और H कितने, 2, CH3NH2 मेथिल एमाइन। तो ये जो केमिकल रिएक्शंस है, इसमें ये जो अपना जो इंटरमीडिएट बना है, ये बना कैसे है, इसका पता करते हैं। तो इसका पता करने के लिए जो हेक्सामेथिल टेट्राएमीन लिया है उसको स्ट्रक्चर के रूप में लिखते हैं, फिर क्या होता है, उसको हीट किया जाता है। तो देखो इसको कैसे लिखते हैं अपन, NCH2
CH2N नाइट्रोजन CH2। तो देखो CH2 कितने हैं, 6 है, तो 3 CH2 है अब तक। नाइट्रोजन कितने हैं, 4, तो एक नाइट्रोजन और ले लो सेंटर में। ओके, अब CH2 कितने बच गए, 3 बच गए, 1 2 3, तो आगे कितने बच गए, 3 बच गए। तो यहाँ क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में और क्या जोड़ते हैं हम, CH2 समूह जोड़ते हैं। तो ये जोड़ दिया CH2, यहाँ भी क्या जोड़ते हैं इन दोनों के बीच में, CH2, यहाँ भी क्या जोड़ते हैं इन दोनों के बीच में, CH2। तो बन गया हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। हेक्सामेथिलीन यानी मेथिलीन ग्रुप कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, एंड कितने 4, 1 2 3 4, तो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। हेक्सामेथिलीन टेट्रा एमाइन या एमीन बन गया। अब इसे देखो हीट करते हैं, इसे गर्म करते हैं। इसे जैसे गर्म करेंगे तो एक बॉन्ड तो यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, पूरा ग्रुप ये इतना क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और एक ये अलग हो जाएगा, ठीक है, और एक ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। ओके, अब यहां देखो बन गया क्या, एक तो नाइट्रोजन रह गया, वो अलग हो गया, देखो बीच में सेंटर में क्या रह गया, नाइट्रोजन अलग हो गया। अब यहाँ क्या बच गया, देखो CH2N CH2 देखो CH2N CH2, फिर वैलेंसी रह गई, यहाँ वैलेंसी दिखा दी। ऐसे कितने ग्रुप हो गए, ऐसे 3 हो गए। इनको आप साथ में भी लिख सकते हैं, या फिर इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, CH2 को एक H ऐसे लिख देते हैं। ओके, ऐसे ये ग्रुप कितने हैं, 1 2 और 3, कितने, 1 2 और ऐसे कितने हैं, 3 है। तो 3 को अलग अलग लिख दो चाहे, या इनको एक साथ लिख सकते हैं। तो फिर हमने लिखा CHHN CH2 दूसरा, फिर एक और लिख दिया अपन ने CHHN CH2 तीसरा। तो ऐसे कितने ग्रुप है, 1 2 3, 1 2 3, 3 ग्रुप लिख दिए। ये नीचे बढ़ गया इसको गर्म करने के बाद में, और साथ में बीच में क्या बन गया, नाइट्रोजन। क्या बन गया, नाइट्रोजन अकेला। अब देखो यहाँ क्या हुआ, इन तीनों में ये जो हाइड्रोजन है इलेक्ट्रॉन दे करके तीनों में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देकर चला जाएगा। यहाँ ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देके चला गया, यहाँ ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे करके चला गया। जैसे इलेक्ट्रॉन देके गया तो यहाँ क्या फॉर्मेशन हो गया, बॉन्ड बन गया। तो देखो अब यहाँ क्या बन गया, ये बन गया, इन दोनों को मिक्स कर दिया, नाइट्रोजन को इसको मिक्स कर दिया। तो इससे क्या बन गया, देखो स्टूडेंट्स, एक तो बन गया देखो CH, अब यहाँ क्या बन गया, डबल बॉन्ड, क्या बन गया, डबल बॉन्ड, फिर N, फिर क्या बन गया, CH2, ये बन गया, और आगे क्या है, वैलेंसी। अब ऐसे कितने ग्रुप बन गए, 1 2 3, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कितने बन गए, 3 बन गए, प्लस N के पास 1 H 2 H और 3 H, तो क्या बन गए, NH3 बन गया। अब ये ग्रुप है वो कहाँ अटैक करता है, फिनोल पे अटैक करता है। तो अब हम यहाँ इसको दिखा सकते हैं कि फिनोल पे कैसे ये अटैक कर सकता है। तो देखो अब इसको मैं वापस यहां लिख रहा हूं, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, फिनोल, ये क्या है यहाँ, हाइड्रोजन। अब इसको यहां लिख दो ऐसे, CH डबल बॉन्ड N CH2, ये एक वैलेंसी, प्लस ये क्या है, संयोजकता। अब देखो यहां क्या हुआ, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है वो यहां आकर के शिफ्ट हो जाए, और इसकी संयोजकता यहां कम हुई है, यहां कौन आकर के ऐड हो जाए, यहां ऐड हो जाए
ये CH यहाँ आकर के ऐड हो जाए। तो अब देखो यहाँ क्या बना, ये बना कि नहीं बना, देखो कैसे, ये क्या है OH ग्रुप, फिनोलिक ग्रुप है, यहाँ क्या ऐड हो गया CH, यहाँ क्या ऐड हो गया CH, फिर क्या बना डबल बॉन्ड, फिर क्या डबल बॉन्ड, फिर क्या N, फिर N, पहले यहाँ CH2 था, इस CH2 के पास कौन आ गया H, तो यहाँ क्या बन गया CH3 बन गया। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार ये केमिकल रिएक्शन होती है। पहले अपन ने सिर्फ केमिकल रिएक्शन देखी, फिर ये कैसे इस पे अटैक करता है, ये जो ग्रुप बना कैसे पहले, तो फिर ये कैसे अटैक करता है वो हम यहाँ शो कर दिए। तो यहाँ क्या था, बोरिकमल H3BO3 और CH2OH, CHOH और CH2OH, ग्लिसरॉल की प्रेजेंस में यह अभिक्रिया होती है। तो अब हमें पता चल गया कि एन मेथिल सैलिसिलडीमेन कैसे बनता है, वो अपन ने यहाँ से इसको प्राप्त किया और इस पर अटैक करवा दिया और आसानी से बना दिया। तो अटैक करवाया कैसे वो समझना जरूरी है, ये बनाया कैसे वो समझना जरूरी है। ये तो बनाया हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन से, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन से, इसको हीट किया तो ये ग्रुप मिल गया अपन को, ठीक है। ये ग्रुप मिलने से अपन को क्या हुआ कि इसको आसानी से यहाँ क्या करवा दिया, अटैक करवा दिया। अटैक कैसे करवाया कि ये H यहाँ से प्रतिस्थापित होकर CH2 के पास चला गया, तो क्या बन गया CH3 बन गया। और ये जो CH है यहाँ से संयोजकता कम होने से यहाँ पे अटैक कर दिया, तो देखो यहाँ पे अटैक करा दिया CH है क्या डबल बॉन्ड N, तो लिख दिया डबल बॉन्ड N, फिर क्या लिखा CH2 के पास S आने से क्या बन गया CH3। अब आगे हमें पता ही है इसका अम्लीय माध्यम में क्या करवा दिया, हाइड्रोलाइसिस करवा दिया, तो ऑक्सीजन इसके पास आ गया, दोनों हाइड्रोजन N के पास चले गए, तो क्या बन गया CH3NH2 और एक बन गया सैलिसिलडीहाइड। ओके स्टूडेंट, ये थी डक्ट रिएक्शन, बहुत इजी रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्वेश्चन इसका जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखना विशेष तौर पर। अगर आप डायरेक्ट भी दिखा सकते हो, अगर ये इसको शो ना करो तब भी चलता, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इसको बताया है।